क्या नीतीश के वेलकम को एक बार फिर से आरजेडी तैयार है? क्या तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के वापसी पर इशारा कर दिया है? ये तमाम सवाल एक बार फिर से बिहार की राजनीति में उठने लगे हैं। अब क्यों उठ रहे हैं, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। नीतीश कुमार के पाला बदलने से बिहार में शुरू हुए सियासी ड्रामे का विधानसभा में शक्ति परीक्षण के साथ ही पटाक्षेप हो गया। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीत लिया और इसके साथ ही खारिज हो गए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और तेजस्वी की ओर से किए गए वो तमाम दावे जो वो पहले फ्लोर टेस्ट की कर रहे थे, खेला होने के दावे। लेकिन चर्चा हो रही है लगातार फ्लोर टेस्ट के बाद तेजस्वी यादव के संबोधन की। नीतीश के पिछले पाला बदलने के बाद तेजस्वी यादव ने सड़क से सदन तक उनके खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया था, तेजस्वी ने नीतीश पर प्रहार का कोई मौका नहीं छोड़ा था। देखिए कि इस बार वही तेजस्वी और उनका अंदाज काफी बदला बदला नजर आया। इस बार भी तेजस्वी यादव ने नीतीश पर प्रहार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इस बार भी नीतीश को लपेटे में लिया, लेकिन तेजस्वी का जो तरीका था वो काफी अलग था इस बार। और इसकी चर्चा देखिए कि कल से ही लगातार हो रही है। तेजस्वी के संबोधन में बॉडी लैंग्वेज आक्रामक भी थी, लेकिन भाषा पूरी तरीके से संयमित। नीतीश कुमार की ओर से पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत तेजस्वी यादव ने ही की। तेजस्वी यादव जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका अलग ही अंदाज नजर आया। तेजस्वी ने अपने संबोधन की शुरुआत नीतीश कुमार पर एक विधानसभा के कार्यकाल में 3-3 बार शपथ लेने के तन से की और फिर बार बार उन्हें अपना अभिभावक, पिता के समान भी बताया, चाचा बताया, खुद को बच्चा जैसा बताते हुए कहा कि उन्होंने नीतीश को भगवान राम के पिता दशरथ जैसा गार्जियन भी बता दिया और बिना किसी बातचीत के चुपचाप राज्यपाल को इस्तीफा सौंप आने के लिए उन्हें दोषी भी बता दिया कि आप तो चले गए, उस वक्त तो हमें बुलाया नहीं, लेकिन आज हम आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं। अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बीजेपी से पहली बार गठबंधन तोड़ने के बाद की भी याद दिलाई और इस बार महागठबंधन से अलग होने से पहले बातचीत नहीं करने को लेकर के नाराजगी भी जाहिर की। लगातार तेजस्वी यादव अपने भाषण में, अगर आपने देखा होगा, तो ये कहते नजर आ रहे थे कि अरे एक बार बात तो कर लेते। अगर मन में कोई शंका थी, कोई नाराजगी थी, तो गठबंधन होने से पहले भी हमने कहा था कि एक बार बात जरूर कर लीजिएगा, लेकिन आपने बात नहीं किया। उनका ये कहना कि आपने बात तो की होती, हम अपने सभी मंत्री हटा लेते, बाहर से समर्थन दे देते और कोई आपकी सरकार को हिला नहीं पाता। गठबंधन टूटने के लिए जेडीयू पर ठिकरा फोड़ने जैसा ही है। बिहार में विधानसभा में तेजस्वी 40 मिनट बोले। तेजस्वी के संबोधन में नाराजगी थी, तल्खी थी, तो साथ ही संयम और भविष्य का रोड मैप भी था, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। नीतीश कुमार हो या विधानसभा में पाला बदलने वाले आरजेडी के तीनों विधायक, तेजस्वी ने यह भी कहा कि बात बने ना बने, बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। चेतन को छोटा भाई कहा तो वे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो वहां बैठी थी उनको भी खुले तौर पर कहा कि वहां बात ना बने, लेकिन नीलम जी हमें जरूर याद कीजिएगा। उनका ये बोलना एक तरह से भविष्य के लिए आश्वासन की तरह ही देखा जा रहा है कि अगर भविष्य में कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो फिर से नीतीश के साथ आने को तैयार हैं। तेजस्वी ने विकास के लिए स्थिर सरकार को जरूरी बताया और ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने जो अच्छे काम किए उनकी क्रेडिट हम उनको देंगे। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से संयमित और मर्यादित भाषा में आक्रामकता के साथ नीतीश पर हमला बोला, संयम दिखाया, अगर नीतीश कुमार पर सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए दबाव बनाती है तो फिर वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाला बदल सकते हैं। चुनाव रणनीतिकार और बिहार में जनसुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर का अगर आप बयान सुनेंगे तो इस पूरे घटना को लेकर के जो भी हुआ, नीतीश कुमार ने पाला बदला या फिर तेजस्वी ने जिस तरीके से भाषण दिया, प्रशांत किशोर का भी ये कहना है, बीते दिन वो भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे और हो सकता है कि आरजेडी के थिंक टैंक और तेजस्वी यादव को भी ऐसा ही लगता हो और शायद इसलिए पार्टी की रणनीति नीतीश के साथ रिश्ते अधिक तलक कर लेने की जगह किसी भी समय फिर से साथ आने की गुंजाइश बाकी रखने और बीजेपी को टारगेट करने की हो। और यही वजह भी हो कि तेजस्वी यादव ने अपनी भाषा को मर्यादित रख करके नीतीश कुमार पर हमला तो बोला, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक गुंजाइश है वो भी छोड़ दिया है। हालांकि आरजेडी की तरफ से अब ये खुल करके कह दिया गया है कि इस बार उनकी वापसी नामुमकिन है, इस बार आएंगे तो आरजेडी नहीं लेंगे, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब कह तो बीजेपी भी रही थी, लेकिन देखिए कि द्वार उनके खुल गए, बंद दरवाजे खुल गए नीतीश के लिए। तो अगर नीतीश लोकसभा के बाद एक बार फिर से विधानसभा में पाला बदलते हैं तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरजेडी नीतीश के वेलकम को तैयार होती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पे कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।